नमस्कार दोस्तों, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो मित्र, पिछले वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा था? गंगा नदी के बारे में सीखा था। गंगा नदी का जो बेसिक जानकारी प्राप्त थी हमको, बेसिक जानकारी हमको जो है जरूरी था, उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। जैसे कि गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितने देशों से है और कितने राज्यों से है। तो राज्य कितने हो गए थे अपवाह क्षेत्र से? 11 राज्य थे। और कितने राज्यों से क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, मतलब जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य थे। ठीक है दोस्त, तो आज हम अध्ययन करेंगे जो उत्तराखंड में ही आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग आज उत्तराखंड में देखेंगे। कल के वीडियो हम लोग यूपी से देखेंगे। गंगा नदी जो बिजनौर से प्रवेश करती है और कहाँ तक जाती है उसको अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग ओनली जो है उत्तराखंड में जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी मिलती है, उसमें संगम जो बनता है, उनका अध्ययन करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे आज। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। तो गंगा नदी आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो हमने बताया है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से उत्तराखंड में ही बात करेंगे मित्र आज। तो उत्तराखंड में कहां से निकलती है गंगा नदी? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी यूके, उत्तराखंड। ठीक है दोस्त, तो यहां से गंगा नदी निकलती है। अब गंगा नदी यहां से निकलती है, इसके बाद जो है गंगा नदी निकलती है, ये इतना हम इस तरीके से बना लेंगे दोस्त। यहाँ हो जाएगा गंगा नदी, ये हो गया। और जो है इतना, ठीक है मित्र। तो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। और जो है इधर एक है, कौन सा? अलकनंदा नदी यहाँ है। संतोपत ग्लेशियर से निकलता है, संतोपत ग्लेशियर, संतोपत ग्लेशियर, ग्लेशियर में तो ग्लेशियर नहीं है, संतोपत ग्लेशियर। ठीक है दोस्त, तो ये कौन सी नदी है? ये भागीरथी है। ये कौन सी नदी है दोस्त? कौन सी नदी है? भागीरथी है। भागीरथी होगी। और ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है दोस्त। तो ये कौन सी नदी हो गई? अलकनंदा। यहाँ से निकलती है। उत्तराखंड में ही बात कर रहे हैं दोस्त, याद रखना, उत्तराखंड। ठीक है दोस्त, अब आते हैं। अब इसमें जो प्रयाग बनते हैं, जो पंच प्रयाग बनते हैं, उत्तराखंड में कहा जाता है। तो जैसे एक नदी यहाँ हो गई, यहाँ से आके मिलती है, यहाँ मिलती है। एक जो है मित्र यहाँ से मिलती है, और एक जो है यहाँ से मिलती है, और एक जो है यहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं कौन कौन सी नदी है जो आके मिलती है। तो पहला क्या है? यहाँ कौन सी नदी है? धौली गंगा, धौली गंगा हो गया। नंदाकिनी हो गया, ये नंदाकिनी हो गया। पिंडार नदी हो गया, पिंडार हो गया। ये नंदाकिनी हो गया। यहाँ क्या है दोस्त? ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। कौन सी है? मंदाकिनी। कहाँ से निकलती है? तो यहाँ चोराबाड़ी ग्लेशियर है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो यहाँ से जो है मंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है मित्र, तो मंदाकिनी हो गया। इतना जो है हमको जो है याद होना चाहिए, इतना जो है इतना आपको तैयार होना चाहिए। अब देखते हैं जो पंच प्रयाग हैं,
ये पंच प्रयाग हैं, ये पंच प्रयाग हैं। जब ये दोनों यहाँ से इसमें नदी अलकनंदा में मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? तो कौन सा है? मंदाकिनी कौन सा है? यहाँ विष्णु प्रयाग हो गया मित्र। पहला प्रयाग कौन सा है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इसके बाद कौन सा प्रयाग है? नंदाकिनी, नंद प्रयाग। इसके बाद पिंडार, तो कर्ण प्रयाग। इसको आगे पिंडार, जिसे यहाँ देखिए आधाड़ा है ना, तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए, कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी। और क्या बचा? रुद्र प्रयाग। चौथा प्रयाग कौन सा है? रुद्र, रुद्र प्रयाग। इसके बाद कौन सा लास्ट में कौन सा प्रयाग पड़ता है मित्र? देव प्रयाग, देव प्रयाग, देव प्रयाग। कितने प्रयाग हो गए? पंच प्रयाग। 5 प्रयाग जो है हो गया। पहला कौन सा है? कर्म भी इसी तरीके से या आप याद रखेंगे। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और 5वां प्रयाग हो गया। ठीक है दोस्त, पंच प्रयाग। तो यही पंच प्रयाग है। यही पंच प्रयाग दोस्त जो है, पांचों प्रयाग हो गया दोस्त। पांचों प्रयाग को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पंच प्रयाग को यहाँ हम लोग लिखते हैं पंच प्रयाग। यहाँ लिखते हैं पंच प्रयाग, पंच प्रयाग। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्त, 5 प्रयाग को लिखते हैं। पहला कौन सा है? विष्णु प्रयाग। करम ही है, उत्तर से दक्षिण का करम है। विष्णु प्रयाग। इसके बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद दोस्त कौन सा प्रयाग पड़ता है? कर्ण प्रयाग। कर्ण के बाद कौन सा? रुद्र प्रयाग। रुद्र के बाद कौन सा लास्ट प्रयाग? 5वां देव प्रयाग। देव प्रयाग दोस्त। कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग। तो किन किन नदियों से मिलकर बना है उन्हें आप देखिएगा। तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा पूरा सब में कॉमन है। अलकनंदा लिखिए सब में, अलकनंदा, अलकनंदा सब में अलकनंदा लिखिए आप। अलकनंदा। अब इसमें नदी के लिखते हैं। कौन सी नदी मिलती है? कौन सी नदी मिलती है मित्र? इसमें आप लिखिए इसमें कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा। अलकनंदा में प्रयाग विष्णु प्रयाग, धौली गंगा। धौली गंगा हो गया, नंदाकिनी हो गया, नंदाकिनी। पिंडार हो गया, पिंडार हो गया। इसके बाद मंदाकिनी हो गया, मंदाकिनी हो गया। इसके बाद कौन सा हो गया? भागीरथी। ये जो है पंच प्रयाग हो गए दोस्त। ये कितने हैं प्रयाग? पंच प्रयाग। पांच प्रयाग हो गए दोस्त। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। और जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ, एक और बनता है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि धौली गंगा पे कौन सा पार्क है?
नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यहाँ पड़ता है। यहाँ जो है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। यहाँ जो है राजा जी राष्ट्रीय पार्क पड़ता है, यहाँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश हो गया। इसके बाद यहाँ क्या है, हरिद्वार हो गया। इतना देखिए। इसके बाद नदी यहाँ यूपी में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार के बाद में यहाँ यूपी में कहाँ प्रवेश करती है दोस्त, यहाँ लिख लीजिए आप, बिजनौर में। बिजनौर से यूपी में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी, बिजनौर से। तो आज हम यहाँ तक देखेंगे, उत्तराखंड तक ही देखना है हमको। तो यहाँ से देवप्रयाग से गंगा नदी को ही जो है देवप्रयाग से कहा जाता है। यहाँ देवप्रयाग के बाद से जो है गंगा नाम पड़ता है। देवप्रयाग के से गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्त। कहाँ से, देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है दोस्त। इसके बाद यहाँ ऋषिकेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क है। ऋषिकेश में कौन सा पार्क है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क। राजा जी राष्ट्रीय पार्क, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। ये हो गया, ठीक है मित्र। देवप्रयाग से गंगा नदी और हरिद्वार से मैदानी भागों में गंगा नदी आती है, मैदानी भागों में आती हैं। कहां से, हरिद्वार से। गंगा नदी का देखिए मित्र, गंगा नाम कहां से पड़ता है, तो देवप्रयाग से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। हरिद्वार से जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती है, हरिद्वार से। और किस राज्य, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जो है जिले से प्रवेश करती है। इतना हो गया। और यहाँ धौलीगिरी, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है। और यही उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि रामगंगा नदी पर है। आगे अगली क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। और यहाँ से यमुना नदी निकलती है दोस्त। ये सब उत्तराखंड की ही बात करते हैं। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से यहाँ यमुना नदी निकलती है, जाकर के प्रयागराज में मिलती है। जो अगर प्रयाग की बात करते हैं, सबसे बड़ा प्रयाग कौन सा बनता है, तो वो यही प्रयाग इलाहाबाद वाला, ठीक है दोस्त। तो वो हो जाएगा, तो उसको हम अलग में देखेंगे। तो आज इतना देखेंगे। और यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ भीलांगना नदी है, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है भीलांगना नदी। यहाँ जहाँ मिलती है, यहाँ भारत का सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध यही पर है। किस नदी पर, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। यहाँ भीलांगना हो गया, भीलांगना नदी। और यही जो बनता, जब ये मिलती है जहां, वहां पर बना है कौन सा, टिहरी बांध। टिहरी बांध पूछा जाता है किस नदी पर बना है, तो भागीरथी पर बताएंगे। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, किस नदी पर है, भागीरथी। कौन सा है, टिहरी बांध, ठीक है दोस्त। ये हो गया। इसके बाद यहाँ नंदाकिनी हो गया। इसके बाद देख रहे हैं आप लोग, यहाँ जो है केदारनाथ है, यहीं पर पड़ता है केदारनाथ है। यहाँ जो है केदारनाथ पड़ता है, यहीं केदारनाथ पर्यटक स्थल है केदारनाथ। और इस नदी पे, अलकनंदा नदी के पास में पड़ता है नीचे बद्रीनाथ। आप एक तरीके से देख लीजिए, मंदाकिनी नदी के पास में केदारनाथ पर्यटक स्थल पड़ता है।
और अलकनंदा के पास जो है बद्रीनाथ पड़ता है। ठीक है मित्र, तो इतना जो है आप लोग जो है इस तरीके से इतना आप उत्तराखंड के बारे में, इतना जो है उत्तराखंड में गंगा नदी पर जो जो चीजें बनी हैं उनके बारे में आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इतना हो गया बस आज की क्लास में, इतना ही आपको जानना है। बस यहाँ देखिए, अब जैसे ये भी पूछ लेता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है, तो आप अलकनंदा बताएंगे। केदारनाथ किस नदी के किनारे है, तो मंदाकिनी बताएंगे। नंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी इधर है, मंदाकिनी बताएंगे। टिहरी बांध किस नदी पर बना है, तो भागीरथी नदी पर बना है। विश्व का, भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी पर। जो दोनों संगम जो मिलता है अलकनंदा और भागीरथी, तो उसको संगम को क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग से ही जो है गंगा नाम पड़ता है। उसके बाद ऋषिकेश में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क है। उसके और आगे आएंगे हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार के क्षेत्र से जो है गंगा नदी मैदानी भागों में आती है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। और बाएं साइड से पूछा जाएगा कौन सी नदी जो है सबसे पहले जो है आके मिलती है सहायक नदी, तो क्या है, रामगंगा है। रामगंगा में ही जो है उसी नदी के किनारे पड़ता है जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क। इसके बाद और आएंगे मैदान जो है यमुना नदी पर, अरे जो है गोमती नदी पड़ेगा जो कि लखनऊ स्थित है, उसी नदी के किनारे। तो इन सबको हम बाद में देखेंगे। ऐसे पहले आज की क्लास में इतना ही देखना है, इतना ही समझना है। कुछ मेन पॉइंट ये है, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।